एक गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, पर उसकी सौतेली माँ और उसकी दो बेटियां भी थी जो सिंड्रेला के सौंदर्य और उसके साफ दिल से ईर्ष्या करती थी। एक दिन किसी काम से सिंड्रेला के पिता को कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा और इसी बात का फायदा सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहनों ने उठाने का कोशिश किया। माँ ने आदेश दिया, आज के बाद तुम उस टूटे हुए कमरे में रहा करोगी और घर के सारे काम भी अकेले तुम ही करोगी और अपनी बहनों के पुराने कपड़े ही पहनो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम ये सज धज के तैयार होती हो और नए कपड़े पहनती हो। सिंड्रेला मन ही मन बहुत दुखी हुई पर कुछ कर न सकी। सिंड्रेला के पास दोस्त भी नहीं थे। वो अपने कमरे की खिड़की के किनारे आने वाली चिड़ियों से ही बात करती और कमरे में रहने वाले चूहों को ही अपना दोस्त मान ली। एक दिन शहर में राजा द्वारा एक घोषणा की गई कि राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के समारोह के लिए सभी लड़कियों को आमंत्रित किया जाता है। दोनों बहनें ये खबर सुनते ही अपने माँ के पास जाती हैं और खुशी से ये खबर अपनी माँ को सुनाती हैं। माँ कहती है, पार्टी में तुम दोनों ही सबसे सुंदर होगी। इस तरह हम सब महल में रह पाएंगे और शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। सिंड्रेला भी चुपके से ये सब सुन लेती है और उदास हो जाती है। दोनों बहनें रोजाना शीशे के सामने घंटे बिता देती और खुश होती कि अब हम महल में रहा करेंगे, अब हम अमीर बन जाएंगे और हम राजकुमारियों की तरह अपना सारा जीवन व्यतीत करेंगे। पार्टी का दिन भी आ जाता है। सिंड्रेला दोनों को तैयार करने लगती है। सिंड्रेला ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बोली, क्या मैं भी आप सभी के साथ जा सकती हूँ? दोनों बहनें और माँ उस पर हंसने लगी। क्या तुम ये फटे हुए कपड़े पहनकर जाओगी? राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, ना कि नौकरानी। और हाँ, सोने से पहले सारा घर का काम कर देना। और ये कहते ही तीनों माँ से उस पर हंसते हुए चली गई। रोने लगी और कहती, अगर आज मेरे माता पिता होते तो मैं पार्टी पर जरूर जा सकती। तभी अचानक से आवाज आती है, मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी पार्टी में जा सकती हो। वो सिंड्रेला की परी माँ थी। परी माँ कहती हैं, मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आता, पर वो वैसा ही करती है जैसा उसकी परी माँ कहती है। सिंड्रेला अपने साथ अपने दोस्त चूहों और कद्दू को ले आई। परी ने चूहों को घोड़ों और ड्राइवर में बदल दिया और कद्दू को बग्गी में बदल दिया। आश्चर्य से सिंड्रेला उन्हें देखती ही रह गई। इतने में परी उसके कपड़ों को भी एक सुंदर से गाउन में बदल देती हैं और उसके पैरों में के चप्पल सुंदर कांच के जूतों में बदल दिए। सिंड्रेला पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई, पर परी बताती है कि जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे ये जादू खत्म हो जाएगा और तुम तुरंत वहाँ से वापस आ जाना। जैसे ही वो महल में पहुंची, सबकी आंखें उस पर ही थी। उसकी सौतेली बहन भी उसे पहचान न सकी और हैरानी से उसे देखती रही। राजकुमार भी आता है और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया और कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला संगीत और नृत्य में इतना खो गई कि उसे पता ही न चला कितना समय हो गया है। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है और उसे परी माँ की चेतावनी याद आती है, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर वापस चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाहट में वो वहाँ से महल से भागने लगती है और जल्दबाजी में उसका एक जूता महल की सीढ़ियों पर ही रह जाता है। घड़ी में 12 बज गए थे और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा तो उसे सिंड्रेला का जूता मिला और कहा, पता लगाओ ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए आपको राज्य की सारी लड़कियों से ही मिलना पड़े। सिंड्रेला अपने टूटे घर में पहुंच गई। राजकुमार के सभी सिपाही घर घर जाकर उस जूते के मालकिन के खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट न हुआ। अंत में सिपाही सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला ने अपनी खिड़की से महल के सिपाहियों को देख लिया था और वह खुशी से नाचने लगी। पर जैसे ही वो बाहर जाने को हुई, उसकी सौतेली माँ आ गई और बोली, तुम कहाँ चली? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो, पर ऐसा नहीं होगा, और उसे कमरे में बंद करके चली गई। दोनों बहनें जूतों को पहनने की कोशिश करने लगी, पर जूता उनको फिट ना आया। सिपाही घर से निकलने ही वाले थे महल की तरफ। इतने में सिंड्रेला अपनी खिड़की का शीशा तोड़कर आवाज़ लगाती है और अंत में सिंड्रेला को जूता फिट हो जाता है और सिपाही उसे अपने साथ महल में ले जाते हैं और राजा और सिंड्रेला खुशी खुशी अंत में साथ रहने लगते हैं।